हाँ तो स्टूडेंट्स, +1 कॉमर्स बिजनेस स्टडी हम पढ़ेंगे। हम अपने समाज के अंदर देखते हैं, अपने इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं कि कितनी एक्टिविटियां करता है। कोई गुड्स को सेल करता है, गुड्स माल को, वस्तु या सेवाओं को कोई बनाता है, कोई बेचता है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। तो अलग अलग एक्टिविटियां हैं। कोई क्लर्क लगा है, कोई मजदूरी कर रहा है, ठीक है, और कोई मंदिरों में काम कर रहे हैं, पुजारी वगैरह होते हैं। तो इन सभी एक्टिविटियों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी दो प्रकार की हो जाती हैं, एक होती है इकोनॉमिक, एक हो जाती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रियाएं, वो क्रियाएं होती है जिनका मेन मोटिव, जिनका मेन मकसद ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना, जिनका सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही होती हैं। और नॉन इकोनॉमिक होती है जो पैसे कमाने के लिए काम नहीं करती। मैंने अभी मेन मोटिव उनका पैसा कमाना नहीं होता, उनका होता है सिर्फ सेवा करना। जैसे अनाथालय वगैरह में और मंदिर वगैरह में जो काम होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देते हैं। कुछ मान के चलो, गली में कहीं देखा मैंने, कहीं पे पानी की कोई प्रॉब्लम थी, वहाँ पे जो हैंडपंप वगैरह या टूल पंप वगैरह या नलका वगैरह लगवा देते हैं समाज सेवा के लिए, वो किस में चला जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ये चीज़ें किस में नहीं जाती, इकोनॉमिक में। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बिजनेस में, इस चैप्टर में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका मेन मोटिव ही क्या होता है, पैसा कमाना, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बिजनेस, इसके अंदर आ जाता है, एक आ जाता है प्रोफेशन और एक आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस व्यवसाय, प्रोफेशन पेशा, एक आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में डिफरेंस करने के बाद आपको मतलब तीनों चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई चीज इसकी नहीं छूटेगी। पहले आ गया नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर होता है कि क्या क्या चीज होती है, सिर्फ गुड्स का सेल परचेज या गुड्स या सर्विसेज का खरीदना बेचना, उससे वहां तक, खरीदने से लेके बेचने तक जितनी भी एक्टिविटी बीच में होती हैं, वो सारी एक्टिविटी क्या सब वहाँ, इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, बिजनेस। अब आ गया प्रोफेशन। प्रोफेशन पर्सनल सर्विस एज स्पेशलिस्ट। एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है, एक टीचर होता है। वो क्या करता है, पर्सनल सर्विस देता है, व्यक्तिगत सेवाएं देता है एज ए स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट यहाँ पे एक पर्सनल स्किल की बात की है उसने, पर्सनल स्किल की बात ये होती है, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, वकील का काम वकील ही कर सकता है, टीचर का काम टीचर ही कर सकता है। उनके पास स्पेशल स्किल, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, स्किल होती है उनके पास, एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, एक स्पेशल डिग्री भी होती है। तो वो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशन। अब आगे एम्प्लॉयमेंट। डू वर्क फॉर अदर अंडर ए एग्रीमेंट। दूसरों के लिए काम करना। जब हम एक व्यक्ति होता है दूसरों के लिए जब काम करता है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो वेजेस ले रहा है, चाहे वहां से क्या ले रहा है, सैलरी, अंडर एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के तहत, एक समझौते के तहत दूसरों के लिए काम करता है। एक बात ध्यान रखना, कोई प्रोफेशनल, एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर किस में चला जाता है, प्रोफेशन में चला जाता है, लेकिन अगर वो खुद का हॉस्पिटल है तो वो प्रोफेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर किसी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, एक डॉक्टर अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो दूसरों के लिए वो जॉब कर रहा है, तो किस में चला जाएगा, वो रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में। दूसरों के लिए काम करना ही क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न जरूर मिलनी चाहिए। रिटर्न होती है बदले में, चाहे सैलरी मिले, चाहे क्या मिले, वेजेस। नेक्स्ट आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है पैसा लगाना। हमें पैसे कहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर। साइज एंड नेचर का मतलब, साइज, अगर बिजनेस आप छोटा कर रहे हो तो वहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, ये कहाँ कम पड़ेगी, कहाँ ज़्यादा पड़ेगी, कहाँ नहीं पड़ेगी, ये पहले तो डिपेंड करता है साइज पे। अगर बिजनेस आप छोटा कर रहे हो तो कम पैसे की जरूरत पड़ेगी, बड़ा कर रहे हो तो ज़्यादा की पड़ेगी, साइज। एक होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है किस प्रकृति का। अगर आप बिजनेस कर रहे हो लोहे का तो आपको, एक प्लास्टिक का, एक होता है सोने का, अलग अलग बिजनेस हो जाते हैं। तो वो नेचर पे डिपेंड करते हैं कि कितने पैसे की जरूरत आपको पड़ेगी। एक पेन बनाना प्लास्टिक का छोटा हो गया, एक बड़ी गाड़ियाँ बनाना, ये नेचर हो गया अलग अलग, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। एक सुई बना रहे हो तो नेचर छोटे लेवल पे हो गया, तो वहाँ आपको पैसे की कम जरूरत पड़ेगी, लेस मनी। प्रोफेशन में बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ती है, इतनी ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। काम करने की बात है यहाँ पे, अगर आप काम कर रहे हो।
नो नीड ऑफ मनी। अगर आप कहीं पे मजदूरी करने के लिए जा रहे हो तो आपको वहाँ मजदूरी करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कहीं पे एज एम्प्लॉय काम करना चाह रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको नो नीड ऑफ मनी, आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या आ गया, रिस्क। रिस्क होता है यहाँ पे जोखिम। यहाँ पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पैसे की जरूरत बहुत ज़्यादा की पड़ती है, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, बिना रिस्क के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे रिस्क हाई होता है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा बहुत होता है और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, यहाँ आपका कोई रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ कोई स्पेशल डिग्री वगैरह की बात होती है। अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हो तो आपका कोई स्पेशल डिग्री का होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, चाहे वो अनपढ़ है, बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है। नो नीड। यस, अगर आप प्रोफेशनली डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको MBBS की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप वकील बनना चाह रहे हो तो आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। टीचर बनना चाहते हो तो मास्टर डिग्री प्लस कुछ सरकार ने BEd रखी हुई है। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे एक्सपेंड ऑन नेचर ऑफ जॉब, ये जॉब पे डिपेंड करता है। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट और रोजगार करो, ग्रुप डी की है तो वहाँ पे छोटी डिग्री की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कहीं पे क्लर्क के हो तो वहाँ पे थोड़ा ग्रेजुएशन वगैरह। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है किस टाइप की जॉब कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन। अब आ गया रिटर्न। रिटर्न होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और यहाँ पे प्रोफेशन में कोई प्रोफेशनल फीस यहाँ पे या फिर पर्सनल सर्विस वगैरह आ जाती है। यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, बदले में यहाँ पे क्या मिलती है, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल फीस होती है। एम्प्लॉयमेंट, अगर कहीं आप रोजगार कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलती है या क्या मिलती है, वेजेस। अब आगे पेमेंटमेंट यहाँ होती है प्रारंभ। अगर आप प्रारंभ करना चाह रहे हो तो अगर कोई बिजनेस में, मैं बिजनेस शुरुआत करना चाह रहा हूँ तो मेरे डिसीजन पे डिपेंड करता है ये किस पे, या एक कुछ लीगल फॉर्मेलिटी भी होती है जो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। वो करने के बाद आप बिजनेस क्या कर सकते हो, स्टार्ट। प्रोफेशन, इसके लिए आपको स्पेशल डिग्री का होना जरूरी है। अगर मैं ऐसे भी नहीं है कि मैं अपने कॉलोनी में कोई डॉक्टर की दुकान खोल लूँगा या मैं कोई वकील का ऑफिस वगैरह कर लूँगा। मेरे पास स्पेशल डिग्री का होना क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या आ गया इसमें, एम्प्लॉयमेंट। ज्वाइनिंग ड्यूटी और सर्विस एग्रीमेंट। आपके पास अगर आप कहीं अगर आप कहीं रोजगार करो तो आपके पास ज्वाइनिंग ड्यूटी और सर्विस का क्या होना चाहिए, एक स्पेशल एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आ गया, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का बात यहाँ पे कोई वस्तु और सेवा, रियल असेट्स की बात आती है। यहाँ पे जब आप कोई बिजनेस करते हो, सेल परचेज करते हो तो आपकी वस्तु आपकी नहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, कुछ फॉर्मेलिटी के बाद वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ सर्विस दे रहे हो, गुड्स नहीं है कि आप सेल परचेज करो, यहाँ पे सर्विस दे रहे हो तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो। और यहाँ पे भी आप किसी के दूसरों के पास सिर्फ काम करने के लिए जा रहे हो, कोई वस्तु या कोई आप पैसा तो लेते हो लेकिन आपने उसको बदले में कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। थैंक यू।